हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डॉट नेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ईडी का अगला चैप्टर प्रक्षेप प्रोजेक्शन। ठीक है, तो प्रोजेक्शन के बारे में आप लोग जैसे पिक्चर्स वगैरह में भी देख रहे हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्शन जो है ये ड्राइंग का ही एक चैप्टर है जो आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये सबसे ज़्यादा नंबर का प्रोजेक्शन रहता है। ठीक है, तो मैंने पासिंग मार्क्स के हिसाब से आप लोगों को जो पिछले वीडियो हैं वो हैं, और यदि आप लोगों को बहुत ज़्यादा नंबर चाहिए हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को एक प्रोजेक्शन का क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्शन के बारे में ही देखने वाले हैं, तो वीडियो पर अंत तक बने रहें और पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें, तो आप लोगों को प्रोजेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोगों से हर चीज़ बहुत आसानी से बनने लगेगी। जो प्रोजेक्शन का डर था वो सारा डर आप लोगों का दूर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो प्रोजेक्शन के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, प्रोजेक्शन में आप लोगों को जो आइसोमेट्रिक व्यू दिया जाएगा, ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यू दिया जाएगा, उसका आप लोगों को ड्रॉ करके आप लोगों को बनाना है। ठीक है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है। तो उसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ सिंपल तरीका। ठीक है, ये इस टाइप से आप लोगों को देखे होंगे, चतुर्थांश रहते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट ये रहता है कि उनको बनाते तो आता है, ठीक है, मगर कहाँ पर बनाना है, कौन सा व्यू कहाँ बनेगा, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिक्कत देती हैं। तो इसमें 3 प्रकार के व्यू रहते हैं। एक फ्रंट व्यू रहता है, एक टॉप व्यू रहता है और एक साइड व्यू रहता है। ठीक है, 3 टाइप के व्यू यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, यहाँ पर 2 एंगल में बनाए जाते हैं। 3 व्यू मैंने बता दिए, 2 एंगल में क्वेश्चन आता है। एक होता है आप लोगों का फर्स्ट एंगल, ठीक है, और एक होता है आप लोगों का थर्ड एंगल। ठीक है, ये आप लोगों को एग्जाम में लिख कर आता है कि आपको क्वेश्चन फर्स्ट एंगल में बनाना है या थर्ड एंगल में बनाना है। ठीक है, तो वो तो बात वाली बात हो गई, बट आप लोगों को ध्यान में क्या क्या चीज़ रखना है। यदि फर्स्ट एंगल दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट एंगल दिया हुआ है, तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर नीचे बनते हैं। ठीक है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जो है वो एक दूसरे के ऊपर नीचे बनते हैं। ठीक है, अब वो कौन सा कहाँ बनेगा वो देखना है आपको। तो याद रखना है कि ये फर्स्ट एंगल की बात होगी तो वहाँ पर फ्रंट व्यू जो है ऊपर बनेगा, टॉप व्यू जो है वो नीचे बनेगा। ठीक है, और साइड व्यू तो साइड में ही बनना है। और यदि थर्ड एंगल की बात होगी तो यहाँ पे टॉप व्यू ऊपर बनेगा और फ्रंट व्यू जो है वो नीचे बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल में फर्स्ट से याद रखना है कि फर्स्ट एंगल में फर्स्ट व्यू जो है वो ऊपर ही बनता है। ठीक है, टॉप व्यू जो है वो नीचे बनता है। ठीक है, तो इसके बाद कुछ और पॉइंट्स होते हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट आप लोगों का ये हो गया है ना। सेकंड पॉइंट जो रहता है वो आप लोग ध्यान रखें, जैसे कि जितना फ्रंट व्यू का बेस रहता है, ठीक है, जितना फ्रंट व्यू का बेस रहता है उतना ही आप लोगों का टॉप व्यू का बेस रहेगा। ठीक है, जितना फ्रंट व्यू का बेस बनेगा उतना ही टॉप व्यू का बेस बनेगा। ये आप लोग जब एग्जाम क्वेश्चन कर लें तो उसमें क्रॉस चेक करने के लिए भी आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा इसमें ना। या तो जितना टॉप व्यू का बेस है उतना फ्रंट व्यू का बेस रहेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है, फ्रंट व्यू की जो हाइट है, ठीक है, वो साइड व्यू की हाइट के बराबर रहेगी। तो फ्रंट व्यू की हाइट, ठीक है, साइड व्यू की, ठीक है, साइड व्यू की हाइट के बराबर रहेगी, है ना। ये तीसरा पॉइंट हो गया आप लोगों को। तो फ्रंट व्यू की जो हाइट है वो साइड व्यू की हाइट के बराबर रहेगी। ठीक है, चौथा पॉइंट और देख लीजिए, जो साइड व्यू का बेस है, साइड व्यू का बेस, ठीक है, वो किसके बराबर रहेगा, टॉप व्यू की हाइट के बराबर रहेगा। ठीक है, तो ये सब आप लोगों का बेसिक है, ये पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे, तो इससे जब आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे तो उसमें आप एक क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, जब फर्स्ट एंगल की बात होगी तो फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे, थर्ड एंगल में टॉप व्यू ऊपर, फ्रंट व्यू नीचे। ठीक है, दूसरी बात क्या है, फ्रंट व्यू का बेस जो है वो टॉप व्यू के बेस के बराबर रहता है। ठीक है, फ्रंट व्यू की जो हाइट रहती है, ठीक है, हाइट रहती है वो साइड व्यू की हाइट के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप लोग अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन में तो फिर ये गलत हो रहा है। साइड व्यू का जो बेस है वो टॉप व्यू की हाइट के बराबर रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन में ही ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत ही आसानी से आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं।
चलिए अब हम लोग ड्राइंग शीट पर पहुंच गए हैं, जहां पर हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग। इस क्वेश्चन को हम लोगों को ऑर्थोग्राफिक ड्रॉ इसका करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोगों को दिया रहेगा कि आपको फर्स्ट एंगल में बनाना है या थर्ड एंगल में बनाना है, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप लोग उसमें फर्स्ट एंगल में प्रोजेक्शन में ही वहाँ पे ड्रॉ करें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको सबसे पहले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इसको ड्रॉ करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये इस साइड का एफ लिखा है, मतलब ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है और ये ऊपर से टॉप व्यू है, ठीक है। तो फ्रंट व्यू जो रहेगा वहाँ से हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये कहाँ पर बनना है। पहली बात तो ये है कि फ्रंट व्यू जो है ये फर्स्ट एंगल है तो ऊपर ही ड्रॉ होगा, मगर यहाँ ड्रॉ होगा या फिर यहाँ ड्रॉ होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट एंगल फ्रंट व्यू जो है इस साइड दिख रहा है और उसके लेफ्ट में आप लोग देख रहे हैं साइड व्यू, ठीक है। लेफ्ट में साइड व्यू है तो आपका साइड व्यू जो है वो राइट में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसका देखेंगे, यहाँ पर इसका फ्रंट व्यू बनाना है, ठीक है, जस्ट अपोजिट बनता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसका बेस देखते हैं। तो बेस इसका कितना है, 40 है। तो यहाँ से मैं इसका 40 का यहाँ से 0.5 mm का मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ, ठीक है। ये 0.5 का यहाँ से मार्जिन ले लेता हूँ और यहाँ से भी मैं 0.5 का मार्जिन ले लेता हूँ, ठीक है, मतलब 5 mm का, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसका 4 mm का ड्रॉ करता हूँ, 40 mm का एक बेस बनाता हूँ उसका सबसे पहले, ठीक है। तो ये मैंने इसका 40 mm का एक बेस यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिया। अब इसकी हाइट आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से फ्रंट से आप देख रहे हैं तो आप लोगों को ये 10 mm वाली ये हाइट दिखेगी और इसकी ये जो तिरछी वाली लाइन है जो, ठीक है, वो दिखेगी आप लोगों को। बाकी पूरा ये प्लेन दिखेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इसकी हाइट जो है वो है 55, ठीक है। ये 55 की मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये 55 हो गया, ठीक है। ये पूरा बॉक्स आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे 55 mm का, ठीक है। यदि आप लोगों को कई बार बहुत ज़्यादा डिस्टेंस दे दी जाए, ठीक है, तो आप लोग उसका स्केल लेके भी आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को एक बॉक्स दिखेगा और बॉक्स के बाद आप लोगों को नीचे दिख रहा है 10 mm का, ठीक है। 10 mm की एक लाइन दिख रही है। तो यहाँ से मैं 10 mm लेता हूँ और इसको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये 10 mm लिया और एक ये लाइन आप लोगों को यहाँ से दिख रही है 10 mm की, ठीक है। अब बीच में जो आप लोगों को ऊपर जाते हुए एक लाइन दिख रही है, तो वो भी आप लोगों को लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो कितनी है आप लोग देख रहे हैं डायग्राम में, ये 40 mm का पूरा है। यहाँ से इसकी चौड़ाई जो है 40 की है, बट ये लाइन 10 की है, ठीक है। तो मैं इसको बीच में बिल्कुल 10 बनना चाहिए मेरा। तो 40 है तो 40 में से 10 माइनस करा 30 है तो 15 इधर आएगी, 15 इधर आएगी, 15 का डिवाइड हो जाएगा ये आपस में, ठीक है। तो मैं यहाँ से 15 का ये ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से फिर मैं 10 की लाइन यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। ये 2 पॉइंट मिल गया मेरे को। अब यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ये मैंने ड्रा कर दी, ठीक है। तो ये आप लोगों का फ्रंट व्यू आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल है, जो आप लोगों को दिख रहा है वहाँ पे वो आप लोगों ने बना दिया। अब मैं इसके कुछ मेजरमेंट है वो लिख देता हूँ। ये वाली जो लेंथ है वो 40 की है, ये 55 की है, ठीक है। इसको मैं शो करने के लिए एक लाइन और यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। तो ये सब आप लोगों को जो आप लोगों ने ड्रॉ किया है वो करके और ये इस प्रकार से ट्रायंगल से यहाँ पे शो करना है, ठीक है। आप लोग फेयर में स्केल से इसको करेंगे। तो ये आपका फ्रंट व्यू जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब फ्रंट व्यू जब बना है तो उसके जस्ट नीचे क्या बनेगा, आपका टॉप व्यू बनेगा, ठीक है। तो अब मैं इसके लिए यहाँ पे एक दूसरी पेंसिल लेके लाइट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। इन्हीं पॉइंटों से लेके, जितने भी ये पॉइंट है उससे लेके मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। बिल्कुल लाइट रहेगी ये वाली लाइन, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ से वही 0.5 का मैं मार्जिन ले लेता हूँ, जिससे मुझे दिक्कत नहीं जाए। इतनी डिस्टेंस में मैं यहाँ से बनाऊंगा, है ना। अब सीधी सी बात है, इसका बेस जितना रहेगा इसका बेस भी उतना ही रहेगा, ठीक है। तो अब इसका बेस आप देख रहे हैं फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू। तो टॉप व्यू के लिए देख रहे हैं अपन कि टॉप से आप लोगों को क्या दिख रहा है। टॉप से आप देख रहे हैं कि ऊपर से देखने पे आपको ये 10 mm वाला, ठीक है, 10 mm वाली एक लाइन दिख रही है आप लोगों को, मतलब ये लाइन ड्रॉ होगी और ये बाकी बीच की सेंटर वाली जो लाइन है वो ड्रॉ होगी, ठीक है। बस उसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं दिखेगा। तो इसका जस्ट अपोजिट आप लोगों को नीचे दिखेगा, ठीक है। ये 40 का मैं यहाँ से इसके सबसे पहले ये बेस ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। हाइट वही रहेगी सेम। इसकी कितनी रहेगी हाइट आप लोगों की, 55। ये 55 की लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गई है, ठीक है।
55 की लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी है। अब इसको ये पूरा बॉक्स को मैं यहाँ से ये कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मेरे को ऊपर का जो हिस्सा है वो 10 mm का, जब मैं टॉप से देखूंगा तो वो 10 mm वाला हिस्सा मुझे यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। तो अब मैं इसको 10 mm का, जैसा मैंने नीचे किया था वही की वही चीज़ मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये 10 mm का मैंने एक पार्टीशन ये कर दिया था, ये दिखेगा मुझे, और साथ में जो तिरछी वाली लाइन है वो दिखेगी। तो तिरछी वाली लाइन के लिए ऑलरेडी यहाँ से अपने मार्किंग की हुई है, बस इसको मैं यहाँ पे डार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन आप लोग ड्रॉ करेंगे, जो आप लोगों को शो करना है, उसको आप लोग डार्क पेंसिल से करें, ठीक है। बाकी जो हिडन वाला पोर्शन है, जैसे मैंने ये मार्किंग वाली लाइन यहाँ से की थी प्रोजेक्शन लाइन, तो इसको आप लोग नॉर्मली उससे बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों को, इसके मेजरमेंट लिख देते हैं। ये वाली जो लाइन है पूरी टोटल आप लोगों की ये कितनी है, 55 की हो गई है, और ये जो है ये 40 की हो गई है, ठीक है। ये 55 हो गई है और ये 40 की हो गई है। ये 55 सारे डायमेंशन जो है mm में रहते हैं, इसमें लिखना भी पड़ता है साइड में, ये मैं बता दूंगा आप लोगों को कि ऑल डायमेंशन इन mm, ये लिखना जरूरी होता है प्रोजेक्शन के केस में। यहाँ से ये एरो बनाना भी जरूरी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी 40 और यहाँ से यहाँ तक होगी 55, ये हो गया डायमेंशन, ठीक है। अब आप लोगों को ये फ्रंट व्यू के बाद ये कौन सा बन गया, टॉप व्यू बन गया। अब टॉप व्यू बना है तो फ्रंट व्यू के जस्ट साइड में बनता है आपका कौन सा, साइड व्यू बनता है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ से चांदा रख के आप लोग यहाँ से 45 एंगल लेंगे, ठीक है। 45 एंगल लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये प्रोजेक्शन लाइन बनाना है हम लोगों को, तो ये 45 एंगल की ये ले लिया मैंने। अब यहाँ से जितने भी पॉइंट मिल रहे हैं उन पॉइंटों को मैं यहाँ पर आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ मिल गया, ये पॉइंट यहाँ मिल गया, और ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ मिल गया, ठीक है। अब क्या करना है, इन्हीं लाइनों को मैं ऊपर स्ट्रेट बिल्कुल यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये लाइन मैंने यहाँ ज्वाइन की, ये वाली लाइन मैंने यहाँ ज्वाइन की, और ये वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे ये ज्वाइन कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर बनेगा आपका कौन सा, साइड व्यू, ठीक है। तो इन लाइनों को बिल्कुल स्ट्रेट ले जाके मैं बिल्कुल लाइट पेंसिल से इसको ऊपर यहाँ भी ड्रॉ कर देता हूँ आगे, क्योंकि इसी के बेस पे आप लोगों को साइड व्यू यहाँ पे बनेगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, ये देखिए ये लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब इन लाइनों को भी मैं आगे बढ़ा देता हूँ, यहाँ से इन पॉइंटों को मैं भी आगे बढ़ा देता हूँ लाइट बिल्कुल, ठीक है। ये पॉइंट आगे बढ़ गए हैं और ये पॉइंट आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये, अब इसका साइड व्यू, ठीक है। अब साइड व्यू में देखता हूँ, साइड व्यू सामने से देखता हूँ तो इसका मेरे को 55 का बेस दिखता है, ठीक है। तो मैंने 55 के यहाँ से लिखिए बेस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये मैंने सबसे पहले इसका बेस ड्रॉ कर दिया। अब आपको लाइन मिल गई, बस उसी पे आप लोगों को फेयर करते हुए चलना है, ठीक है। इसके बाद इसकी हाइट देखता हूँ मैं, तो हाइट भी जो मुझे है वो 55 दिखती है, ठीक है। तो मैंने ये हाइट जो है ये भी यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ये हाइट मिल गई मुझे 55 की। अब इसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि नीचे से आप लोग जब उठा हुआ देखेंगे तो वो 10 mm की लाइन देखेंगे, 10 mm की लाइन देखेंगे, और एक तिरछी लाइन आप लोगों को दिख रही होगी वहाँ पे, ठीक है। तो तिरछी लाइन दिख रही है वो मगर 10 mm उठी हुई, तो मैं यहाँ से 10 mm ऊपर लेता हूँ और यहाँ से एक लाइन ये ड्रा करता हूँ, ठीक है। अब इस लाइन में मेरे को एक तिरछी लाइन दिख रही है, यहाँ पे तिरछी लाइन दिख रही है, और वो कहाँ पर आ रही है, इस 10 mm की बाउंड्री जो है उस पर आके वो लाइन मिल रही है। तो जैसे जैसे डायग्राम में दिख रहा है उसको बना दिया मैंने। अब यहाँ से मैंने इस लाइन को मिला दिया, ये पूरा मैं फेयर कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये आप लोगों का इतना हिस्सा जो है आप लोगों का साइड से शो हो रहा है, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 55 है, ठीक है। ये हाइट जो है, अब ये हाइट भी आपकी कितनी है, 55 है, क्लियर है। यहाँ से इसको भी मैं पूरा इस प्रकार से बना देता हूँ। देखिए बनाना तो आसान है, जो जो चीज़ दिख रही है वो बनाना बहुत आसान है, बट ये बनता कहाँ पर है वो सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है, ठीक है। तो आप लोगों का ये प्रोजेक्शन जो है यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया। ये आपका कौन सा हो गया, साइड व्यू हो गया, ठीक है। ये जो लाइन है प्रोजेक्शन लाइन है बिल्कुल सीधा आनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला व्यू जो है वो ऑटोमेटिक आप लोगों का बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू, ये टॉप व्यू बन गया, ठीक है। इनके जो मार्किंग है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से लिखना है, और जो भी आप लोगों का फेयर वर्क है वो आप लोग डार्क पेंसिल से करेंगे, और बाकी सब जो है ये सब आप लाइट पेंसिल से करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसका एक चिन्ह होता है, वो भी आप लोगों को बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों को रफ बना के बता देता हूँ। ये इस प्रकार से
ये बनता है। जब आप फर्स्ट एंगल में बनाते हैं तो इसमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस यदि आपने ये वाला चिन्ह बना दिया है यहाँ पे तो इसका मतलब है कि ये आप लोगों का डायग्राम जो है ये फर्स्ट एंगल में बना है। ठीक है, तो बस इस वाले हिस्से को यदि मैं पलटा के बना देता हूँ तो वो थर्ड एंगल का हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग ये भी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में आप लोगों को तीनों व्यू बनाने के लिए आए। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि फर्स्ट एंगल में बनाना है और आप उसका साइड व्यू बनाएं या फ्रंट व्यू बनाएं या टॉप व्यू बनाएं। यदि पूरा बनाने के लिए दिया है तो पूरा बनाए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये प्रोजेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं हम लोगों को, तो हम अगले वीडियो में उसको भी शेयर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।